अब उधर माजिद अली खड़े हैं, ठीक है, इधर इमरान मसूद खड़े हैं, यानी कि जो बहन जी का वोटर है वो वोट देके वो माजिद अली की तरफ चले जाएगा और जो इमरान का वोट है इमरान की तरफ चला जाएगा, और जो बाकी वोट है वो सारा राघव लखनपाल की तरफ जाएगा। तो राघव लखनपाल जी जो है सीधा सीधा एमपी बन रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपको पूर्ण विश्वास है? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, और 100% जो है एमपी जो है राघव लखनपाल जी बन रहे हैं। अच्छा, और खैर मकदम शमीम जी आपसे जी जी हमारे चैनल में। शमीम जी, मेरा पहला और अहम सवाल ये है कि आप सहारनपुर लोकसभा सीट 1 नंबर सीट उत्तर प्रदेश की, जी बिल्कुल, इस एतबार से बड़ी अहम सीट माना जाता है इसको। इस अहम सीट के अंदर और चुनाव के समीकरण भी यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण अक्सर करके देखा जाता है कि भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ता है इस सीट से। तो इस बार आप ये तमाम समीकरण किस तरह से देख रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, जो हमारा हम जो है राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, और राष्ट्रीय लोकदल जो है वो एनडीए से जो है अभी गठबंधन किया है हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने, और उन्हीं के आदेशानुसार जो है हम लोग सहारनपुर के अंदर एनडीए गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ से जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई बार जो है राघव लखनपाल जी जो है एमपी भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राघव लखनपाल जो है वो मजबूती से खड़े हैं, और इंशाअल्लाह इस बार जो है एमपी की जो दावेदारी उन्होंने ठोकी है, तो इंशाअल्लाह वो एमपी के उस पर जो है बनेंगे, एमपी बनेंगे इंशाअल्लाह। और उसमें जो है राष्ट्रीय लोकदल का जो है बहुत बड़ा हाथ होगा, और हम लोग जो है मेहनत करके उनको जो है नहीं, बागपत से लेके और सहारनपुर तक एक बड़ा जो है सिनेरियो माना जाता है कि कहीं ना कहीं आरएलडी का बहुत जमाव है इस क्षेत्र के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं बड़ा जनाधार है आपके पास। लेकिन उस जनाधार को कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद आपको नहीं लगता कि बड़ा जनाधार जो कहीं ना कहीं वो आरएलडी से कटता हुआ नजर आ रहा है, जिसका एक बड़ा नुकसान जो है इस नहीं ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो है जनाधार जो है कम हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार जो है वो अपने आप में ही सबसे ऊपर है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जो है किसानों की पार्टी है, और ऐसा नहीं है कि एनडीए से जुड़ने के बाद जो है जाट या किसान जो है वो दूर जा रहे हैं, बल्कि और मजबूती से खड़े हो गए हैं। तो जिसके ऊपर कटाक्ष होता है वही कहीं ना कहीं जाके जो है वो भाजपा में शामिल हो जाता है। तो ऐसे में क्या लगता नहीं कि आम वोटर्स की राय क्या होगी? देखिए, सारी चीजें तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो खाली सिर्फ एक बीजेपी ने ही उसमें जो है चंदा नहीं दिया, उसके अलावा भी पार्टियों ने चंदा लिया, कांग्रेस ने भी चंदा लिया है, सपा ने भी चंदा लिया है, तो हर पार्टी ने चंदा लिया है। तो उसमें तो हर जितनी भी पार्टियां हैं सबको फायदा हुआ है, ठीक है। तो उससे राष्ट्रीय लोकदल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राष्ट्रीय लोकदल जो है वो मैंने आपको बताया कि किसानों की पार्टी है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के जो विचार थे उनके विचारों से जो है राष्ट्रीय लोकदल बन गया है, और आज भी जो है किसानों के लिए खड़े हैं, और हमारे माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अच्छा शमीम भाई, एक बात बताएं कि यहाँ पर जो है इस लोकसभा के अंदर सबसे मजबूत दावेदारी देखी जा रही है इमरान मसूद साहब की। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि इमरान मसूद साहब जो है वो बताया जा रहा है, एक आम लोगों में चर्चा है 7% जो है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर महज जो है अगर हम देखें तो महज बस 4 से 5% बहुत मुश्किल जो है वो वोटर्स है भाजपा का, मुस्लिम वोटर। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्जिन से इमरान मसूद का मामला बन सकता है, या क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि ठीक है, आपका कहना ही है कि सहारनपुर में जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है, और मुस्लिमों की जनसंख्या जो है वो भी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान मसूद जो है हर जगह इमरान मसूद जी की जो है हर बात है। अच्छा, वो एनडीए की तरफ भी मुसलमान जो है झुक रहा है। अच्छा, एनडीए की तरफ भी मुसलमान आ रहा है, बीजेपी की तरफ भी मुसलमान आ रहा है। रही बात इमरान मसूद साहब की, तो इमरान मसूद साहब जो है वो तो दल बदलते रहते हैं। अच्छा, कभी सपा में जाना होता है उनका, कभी बीएसपी में जाना होता है, तो वो एक जगह टिकते नहीं है, क्योंकि उनको तो सियासत करनी है खाली। अच्छा, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट रहेगा लोगों के दिमाग में। सियासी उनका जो परिवार है वो सियासत वाला परिवार है, और वो सियासत ही करते हैं। आप ये देख लीजिए, चुनाव से पहले एक बार भी वो किसी भी जनता के पास कभी भी नहीं पहुंचे। लोग बात कहते हैं कि कोई काम पड़ता है तो इमरान मसूद सबसे पहले पहुंच जाते हैं, तो मैंने तो कभी नहीं देखा, और मैंने तो खुद आजमाया हुआ है, मेरे सामने तो खुद, क्योंकि 2016 में जब मैंने राजनीति में कदम रखा था
तो मैं भी अपनी कॉलोनी के लिए जो है उन्हीं के पास गया था। अच्छा। उन्होंने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया था कि भाई ये लड़का काम करा देगा। तो उसके बाद 2016 में से जो है हम लोगों ने राजनीति में कदम रख दिया था, क्योंकि हमारी कॉलोनी वालों ने भी, और जो गरीब है, जो बेचारा सड़कों पे चल रहा है, उनकी मदद कोई नहीं करता। तो इसी वजह से राजनीति में आने का पर्पस हुआ। मीडिया आप देख रहे हैं कि अगर जितने भी नेशनल मीडिया के अंदर हम बात करें, लगातार उनके इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है और टक्कर पे दिखाया जा रहा है इमरान मसूद को, और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भाई जो पिछले बसपा के सांसद थे उन्होंने इस बार जो है वो बिल्कुल हथियार डाल दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उधर हम बात करें तो देवबंद में माजिद अली वो एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं बसपा के। तो ऐसे में क्या लग रहा है त्रिकोणीय श्रृंखला किसकी तरफ जाएगी और क्यों जाएगी? देखिए इसी तरह तो फायदा होगा। अच्छा, तो शमीम साहब मेरा कहना ये है कि जैसे मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोटर जो है भाजपा की तरफ जाएगा या एनडीए की तरफ जाएगा। तो क्या कहना है आपका? देखिए आप मुझे एक बात बताइए कि क्या मुस्लिमों को जो है, जो मोदी जी ने स्कीम चला रखी है, क्या वो स्कीम मोदी जी इन्हें मुसलमानों को नहीं मिली? हर मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है काफ़ी मकान मिले हैं। और जो अभी जो गेहूं की योजना चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट की, उसमें भी जो है लोगों को जो है अनाज मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ चल के देखिए। मैं आपको यहाँ पर बसपा के सांसद थे रहमान साहब, उनके क्षेत्र अधिकार में भी ऐसा हुआ है, केंद्र की योजनाएं आई हैं या नहीं आई हैं? बिल्कुल केंद्र की योजनाएं तो चल रही हैं। अच्छा, मतलब यहाँ ये तो लगातार भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अच्छा। उन्होंने जो है सबको एक नजर से देखा हुआ है और वो विकास करवा रहे हैं, और गेहूं मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी लाइन लगकर जो है लोगों को अनाज मिल रहा है। अच्छा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी मकान बने हुए हैं, आप जाके देखें, बोर्ड लगे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास। मुसलमानों के? बिल्कुल मुसलमानों के, मतलब हर जाति हर धर्म को जो है उन्होंने एक तरफ से देखा है। सबका साथ सबका विकास जो है एक तरफ से देखा। आपको क्या पर्सनली, अगर मैं आपकी बात करूं, आपको क्या भविष्य दिखाई देता है एनडीए के साथ? आप इतने पुरजोर तरीके से जो है उसका समर्थन कर रहे हैं, या आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोगों में आप मेहनत कर रहे हैं, तमाम एनालिसिस कर रहे हैं, मैं आपसे ये मीडिया में लगातार बने रहते हैं, तो एक आदमी सब पे भारी है। उन्होंने खुद कहा है कि एक आदमी सब पे भारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है डिजिटल इंडिया बनाने के लिए पुरजोर जो है काम कर रहे हैं, रात दिन बेचारे जो है लगे रहते हैं। तो यानी कि आपका मानना है कि जो मोदी जी का नारा इस बार 400 के पार हो जाएगा? बिल्कुल 400 से पार जाएगा, 400 के पार जाएगा, बिल्कुल 100% 400 के पार। तो देखिए लगातार ये कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीजें जो जिस पार्टी के अंदर है वो उस कार्यकर्ता का आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप लगातार हजारों में व्यूज, लाखों में व्यूज पहुंचाकर समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन तमाम खबरों का, तमाम मेहनत का, तमाम हमारा दिल्ली से लेकर जो है वो सैकड़ों किलोमीटर के सफर का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहारनपुर के जितने भी ग्रुप हैं, अगर आपको ये न्यूज़, ये खबर, ये तमाम चीज़ें बेहतर लगते हैं, अपने कमेंट में राय दें। अगला इंटरव्यू आप किसका देखना चाहते हैं सहारनपुर से, ज़रूर बताएं। ये पहला इंटरव्यू सहारनपुर से शमीम साहब का आपका। आप बने रहिए SBN 24/7।